देश भर के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। घाटी में भी पारा इस वक्त राजनीतिक गर्म नज़र आ रहा है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन चुनाव इस बार घाटी में होने जा रहा है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के सभी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, सियासी जमातें एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगी? हमारे साथ इस वक्त आवामी तहरीक के प्रेसिडेंट वक़ार भट्टी साहब साथ में। वक़ार भाई, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 2024 को लेकर के। आप लोग कैसे तैयारियां कर रहे हैं? क्या खुशगवार माहौल है? क्या इस वक्त तैयारियां चल रही हैं? कैसे देख रहे हैं? थैंक यू सो मच। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल से असेंबली चुनाव तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जहाँ तक सरपंच थे वो भी पीरियड ख़त्म हो गया है। तो अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास एक ही उम्मीद है चुनाव है, वो है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट का, लोकसभा का। अब जम्मू कश्मीर उसको बहुत, खासकर नौजवान जो जम्मू कश्मीर का है वो बहुत करीब से देख रहा है कि ये चुनाव आए और इस चुनाव में हम बीजेपी को जवाब दें। अब बीजेपी को जवाब देने के साथ एक सवाल है मन में, क्या हमने जो पहले पार्लियामेंट मेंबर हमारे थे कश्मीर वैली से, खासकर 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे, तो 370 के बाद आज दिन तक उन्होंने हमारे लिए कश्मीर पार्लियामेंट में अंदर दिल्ली में क्या किया है? तो वो भी एक माइंडसेट है हमारा लोगों का कि भाई हमें वो एमपी चाहिए, हमें वहाँ बाथरूम बनाने वाले, रास्ते बनाने वाले, सड़कों बनाने वाले मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखें जहाँ तक वो सरपंच का काम है वो डीडीसी भी बना लेगा, वो आपका बीडीसी भी बना लेगा, नहीं तो बाद में एमएलए कहीं बनेगा वो भी बना लेगा। लेकिन हमें दिल्ली में वो बंदा चाहिए पार्लियामेंट में जो मसला कश्मीर, मसाइल कश्मीर के ऊपर बात करे। अब देखिए 2 दिन पहले ही नॉन लोकल हमारा सिख ब्रदर अमृतसर का दो मारे गए, एक ज़ख्मी, दूसरा वो भी मारा गया। दोनों लोगों की नॉन लोकल के टारगेट किलिंग में मार दिया गया। रजौरी के अंदर भी कैसे हालात बने होते हैं, रजौरी पीर पंजाल के अंदर। तो ऐसे जो हालात हैं, जो किलिंग्स नहीं रुक रही हैं और वहाँ आज भी एक दहशत का माहौल है। ऐसे दहशत के माहौल में भाजपा क्या करती है कि एक चीज़ को वहाँ से उठा लेती है जो उनके लिए पॉजिटिव होती है और उसको देश भर में दिखाया जाता है कि वहाँ बिल्कुल सब चंगा है। जो भाजपा काम कर रही है वहाँ के लिए, चाहे वो SC/ST रिजर्वेशन बिल पास कराने का काम हो या और जो योजनाएँ हैं जो वहाँ पर गई हैं, तो क्या इस बार लोग बीजेपी की तरफ देख रहे हैं कि क्यों ना बीजेपी के ही एमपी को जिता दिया जाए? जहाँ तक पहाड़ियों का ST दर्जा मिला है उनको तो मैं बोलूँगा मुबारक हो, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो गुज्जर भाइयों का विश्वास कहीं ना कहीं सरकार ने खोया है और गुज्जर जो एक्टिविस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ जो सख्तियाँ की हैं सरकार ने वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको देनी चाहिए। इस देश के अंदर ना लोकतंत्र है, तो वहाँ अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में बोलने की इजाज़त बताइए। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप इस बार क्या इंडिया एनडीए किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए सर, जहाँ इंडिया अलायंस की बात है तो कश्मीर में इंडिया अलायंस तो दिख नहीं रहा। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जी मैं तो कश्मीर की सारी सीटें लड़ूंगा, जम्मू की 2 सीटें हैं तो वहाँ देख लेंगे जो बीजेपी का है। तो वो ना महबूबा को देने के लिए तैयार है, ना कांग्रेस के साथ उनका कोई अंदर से मिल रहा है, क्योंकि खुद लड़ना चाहते हैं। इसी तरीके से महबूबा जी की अपनी एक राजनीति है और कांग्रेस की एक अपनी राजनीति है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कश्मीर की जो 3 सीटें हैं वहाँ तो ये सारे अलग अलग लड़ेंगे और जम्मू में शायद हो सकता है कहीं गठबंधन ये कर ले, जो जम्मू की 2 सीटें हैं जहाँ हिंदू मेजॉरिटी वोट बैंक है, तो वहाँ ये बीजेपी को रोकने के लिए शायद गठबंधन कर सकते हैं। बट कश्मीर वैली के अंदर ये खुद को, आप किसे सपोर्ट करने जा रहे हैं इस बार? सर देखिए, हम आज़ाद लोग हैं, आज़ाद पंछी हैं। आज़ाद पंछी, जैसे मैं आपको बताऊँ कि हम चाहते हैं कि अच्छे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होने, अच्छे स्पीकर होने चाहिए, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जो अपने लिए नहीं अवाम के लिए सोचे। उसमें से आज के टाइम अगर मैं बोलूँगा तो इरफान लोन साहब अगर नॉर्थ कश्मीर में उनका मन है चुनाव लड़ने का, तो मैं सबसे पहले इरफान हफीज़ लोन जैसे लोगों के लिए बोलूँगा कि उनको बाहर आना चाहिए, इंडिपेंडेंट आना चाहिए। और ये जो ख़ानदानी सियासत है, ये जो गुंडागर्दी है, चाहे बीजेपी की हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो या किसी भी जमात की हो, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं 10-10 साल में वो काबिल हैं पार्लियामेंट में जाने के और वो ही बात कर सकते हैं कश्मीर की। इसलिए इरफान लोन जैसे इंसान हो वो जाए तो मैं उनका सपोर्ट करूँगा, खुले दिल से सपोर्ट करूँगा। और इंशाल्लाह देखते हैं, अगर लोगों ने कहीं मुझे बोला तो साउथ कश्मीर में मैं आ सकता हूँ, बट अभी उस पोजीशन पे मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है चुनाव के अंदर बहुत चीज़ें हैं। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ता है, आपके पास आपको सिस्टम खिलाफ हो तो आप और भी नहीं कर सकते हो, तो वो तमाम चीज़ें। बट हाँ, अगर इरफान लोन साहब चुनाव आते हैं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अली साहब, ये कहना है कि इरफान हफीज़ लोन एडवोकेट हैं। 370 और 35A पर हमने उन्हें देखा था कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली में 370 और 35A पर आकर के जम्मू कश्मीर के उन लोगों की आवाज़ बुलंद की थी जो 370 35A को रिस्टोर कराना चाहते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सादिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।